देखो ध्यान दो, मान लो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं y इक्वल टू मॉड x माइनस टू मॉड x माइनस टू। देखो बीच में माइनस हो गया है ना, बीच में माइनस हो गया। अब एक तरीका तो ये है कि तुम डिटेल मेथड लगाओ, मतलब मॉड को डिफाइन करो, इसको डिफाइन करो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पर, इसको डिफाइन करो ग्रेटर देन 2 पर लेस देन 2 पर। तरीका मैंने बताया था, 3 केसेस बनाओ, y की अलग अलग वैल्यू निकालो, अभी इससे पहले तरीका बताया था ना मैंने आपको, तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका भी देखो, हम थोड़ा दिमाग से अगर लगाएं तो लगा सकते हैं। तो क्या तरीका लगाते हैं, ध्यान दो। स्टार्टिंग वैसे करो, देखो ध्यान दो, पहले x को 0 रखो, x को 0 रखा तो y क्या हुआ, देखो 0 माइनस टू मॉड ऑफ 0 माइनस टू, तो y क्या हुआ 0 माइनस टू और मॉड ऑफ माइनस टू 2, तो y क्या बना देखो -4 है ना। x 0 रखा तो y क्या मिल गया बोलो -4, यहाँ 0 रखा मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 की वैल्यू +2, लेकिन आगे -2 -4 आगे। ठीक, अगले पॉइंट में क्या करोगे, देखो x को 2 रखो, देखो x को 2 रखा, x को 2 रखा, देखो ये वैल्यू क्या आ गई बोलो मॉड ऑफ 2, और यहाँ 2 रखा तो क्या बन गया 0, तो देखो y बराबर क्या बन गया 2। तो देखो एक पॉइंट आ गया, क्या देखो आ गया 0 -4, एक पॉइंट आ गया 0 -4, और दूसरा पॉइंट देखो क्या आ गया 2, 2। ये दो पॉइंट देखो हमें यहाँ पर मिल गए, ध्यान दो 0 -4 और 2, 2। इन दोनों पॉइंट्स को जैसे अभी तक हम ड्रॉ करते थे ड्रॉ करो, देखो ध्यान दो, एक पॉइंट है 0 -4, अब देखो 0 -4 यहां कहीं होगा, दूसरा क्या है देखो 2, 2, 2, 2 देखो यहां कहीं होगा, ऐसे दो पॉइंट्स मिले, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, है ना, एक मिला 0 -4, एक 2, 2, इनको आपस में मिला दिया ऐसे। ठीक, अब देखो जैसे अभी तक हम क्या करते थे, जब प्लस होता था बीच में तो आगे का ग्राफ ऊपर भेज देते थे और पीछे का ग्राफ भी ऊपर भेज देते थे जब प्लस होता था बीच में। अब ऐसा नहीं करेंगे, हो सकता आगे वाला ग्राफ नीचे आ रहा हो या पीछे वाला ग्राफ भी नीचे आ रहा हो, पता नहीं हमको है ना। जैसे अभी तक हम जब नीचे प्लस होता था तो ये ग्राफ आंख बंद करके ऊपर भेज दिया करते थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। देखो ध्यान दो, अब क्या करेंगे, कैसे मालूम करें ग्राफ कहां जाएगा, देखो जैसे इस पूरे में हम एक काम करें, देखो ध्यान दो, जैसे ये पॉइंट था 2, ये 2, 2 है ना, देखो ये 2, तो 2 के आगे x की कोई एक वैल्यू ले, मान लो हम x इक्वल टू 3 लेते हैं, 2 के आगे ध्यान दो, है ना, 2 के आगे मान लो हमने x की वैल्यू 3 ले ली। अब x इक्वल टू 3 इसमें रखो, x इक्वल टू 3 इसमें रखो, तो क्या हुआ बोलो 3 - 2 और 3 रखोगे तो क्या आएगा 1, तो क्या वैल्यू आई बोलो 1। ध्यान दो, x को 3 रखा, x 3 रखा तो y क्या आया 3 - 2 और ये क्या हो गया बोलो 1। ठीक, तो x 3 पर y कितना है बोलो 1, मतलब जब हम x को 3 लेंगे तो 3 पर y कितना आएगा बोलो 1, 3, 1। देखो पॉइंट क्या आया 3, 1 पॉइंट आया 3, 1, देखो ये वाला पॉइंट हुआ 3, 1। इसका मतलब ये हुआ 2 के आगे जो ग्राफ होगा वो यहां से पास होगा, मतलब ऐसा कुछ जाएगा। देखो ग्राफ नीचे आ गया ना, जैसे अभी तक जब बीच में प्लस होता था तो ग्राफ को हमेशा इन पॉइंट्स को मिलाते थे, इसके आगे का ग्राफ ऊपर और इसके पीछे का ग्राफ भी हमेशा ऊपर भेज देते थे जब बीच में प्लस था, क्योंकि प्लस का मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी है, इसमें y की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती, देखो हो रही है। इसका तरीका क्या, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, 2 के आगे जाके एक पॉइंट ले लिया, फॉर एग्जांपल x को 3 ले लिया, y लिखा तो 3, 1 आया, 3, 1 को ड्रॉ किया, यहां पर पॉइंट आया, अब इस लाइन को पीछे भेज दो। अब इसी प्रकार देखो 0 के पीछे एक पॉइंट लो, मान लो 0 के पीछे पॉइंट हमने -1 लिया, मान लो फॉर एग्जांपल 0 के पीछे जाके पॉइंट क्या लिया -1 इसमें रखो, देखो y क्या आया -1 रखो, मॉड ऑफ -1 यानी कि 1 - 2, यहां पर -1 रखो,
तो -1 -2 कितना होगा बोलो, -3। -3 का मॉड क्या हो गया बोलो, +3। तो क्या आ गया देखो, 1 - 6 यानी कि -5। ध्यान दो, x को -1 रखा, x को -1 रखा, तो ये मॉड ऑफ -1 क्या हो गया बोलो, +1। x को -1 रखा तो -1 - 2 क्या हो गया, -3। -3 का मॉड क्या हो गया बोलो, +3। +3 और -2 कितना हो गया बोलो, -6 +1 क्या हो गया, -5। देखो ये पॉइंट क्या मिला, -1 -5, मतलब -1 पर जो y की वैल्यू होगी वो कहीं -5 होगी, यहां जाके देखो, ध्यान दो, यहां कहीं जाके होगी, क्योंकि देखो -1 पर y की वैल्यू कितनी हो गई, -5, x नेगेटिव y नेगेटिव, ठीक। तो -1 पर y की वैल्यू क्या होगी बोलो, -5। देखो -1 पर y की वैल्यू क्या हो गई, -5। देखो ऐसे -1, -5। तो इसका मतलब ये पॉइंट मिला, यानी कि जो इसके पीछे वाला ग्राफ होगा वो इस पॉइंट से जाएगा, तो इससे ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये रहा देखो ग्राफ। ठीक बात है, ठीक बात है, बोलिए। 0 के पीछे आइडिया लगाना था, एक पॉइंट लिया -1, y निकाला तो -5 आया, तो -1 पर y कितना था बोलो, -5। तो इसका मतलब ये हुआ इसके पीछे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे करके बनेगा, ध्यान दो। तो ये हमारा पूरा ग्राफ हो गया। अब देखो एक ग्राफ बन गया, इसकी रेंज निकाल सकते हैं। अब देखो ये ग्राफ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो y की सबसे ज्यादा वैल्यू इस पॉइंट पर होगी, क्या होगी, 2। और y की कम वैल्यू, देखो ग्राफ नीचे बढ़ता जा रहा है, नीचे बढ़ते जाने का मतलब क्या हुआ, y की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी बोलो, -5। तो हमारा जो फंक्शन आया, देखो इस फंक्शन का जो रेंज आ गया वो क्या आ गया बोलो, -∞, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बोलो, 2, तो 2 पर क्लोज है ना। तो y की इस पॉइंट पर देखो ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ग्राफ इससे ऊपर कभी नहीं गया, तो y की ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई बोलो, 2, और मिनिमम वैल्यू y की कितनी है बोलो, -∞। तो ये फंक्शन का रेंज आ गया। देखो रेंज के अलावा भी अभी जैसे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, 1 है, ऑन टू है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, इंटीग्रेशन है, उन सब में जो ग्राफ हम पढ़ रहे हैं उनका यूज होगा, कन्फर्म है। तो इसीलिए ये ग्राफ बहुत ध्यान से और अच्छे से हमको समझ समझ के पढ़ने हैं। ये एक एक सवाल हजारों हजारों सवाल के बराबर है, मतलब एक सवाल से तुम नए नए कितने भी सवाल जनरेट कर सकते हो, यही मैथ्स होता, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बाद हम नए नए सवाल खुद से बना सकते हैं। इसको लिखो सब बच्चे, अभी मैं आपको और भी कुछ ग्राफ बताता हूँ।